हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा लेसन नंबर 4 है। लेसन नंबर 4 में हम सीखेंगे फ्लैश फिल। पहले तीन फंक्शन होपफुली आपने देख लिए होंगे, और नहीं देखें तो आप उसको भी देख लीजिए। सभी की लिंक इस शीट्स में हैं। ये जो हमारी शीट है, इसके ऊपर आज हम काम करेंगे। टुडे व्हाट वी विल लर्न इज फ्लैश फिल। हियर वी हैव ऑलरेडी गिवन थ्री लिंक्स। टुडे इज द फ्लैश फिल। आज के फ्लैश फिल के अंदर हम क्या सीखने जा रहे हैं? फ्लैश फिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ एक्सेल। और ये फीचर जो है एक्सेल का, ये आपको 2013 वर्जन ऑनवर्ड्स मिला है। उससे पहले ये नहीं था। इसको आप दो जगह सक्सेस कर सकते हो। या तो आप सिंपल कंट्रोल ही शॉर्टकट की से यूज कर सकते हो, या आप होम टैब में जाकर फिल में जाकर फ्लैश फिल पे क्लिक करोगे तो यहां पर भी आपको कंट्रोल ही शॉर्टकट की दिखेगी। अब ये कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। फ्लैश फिल को यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए वो एक्सेल को बताना पड़ता है। फॉर्मूला फंक्शन कुछ नहीं, पैटर्न बताना पड़ता है कि विच पैटर्न यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। नाउ यहाँ पे आपके पास कोई नाम लिखा हुआ है। अगर आप बोलते हो कि मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम चाहिए, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या? श्रीनिवास। जब हम यहाँ पे श्रीनिवास लिखते हैं और जस्ट प्रेस कंट्रोल ई करते हैं, तो सभी के फर्स्ट नेम कट के बाहर आ जाते हैं। हमने कोई फंक्शन, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया, सिर्फ हमने पैटर्न दिया एक्सेल को और हमको आउटपुट मिल गया। अगर मुझे यहाँ पर मिडिल नेम चाहिए, अब इसकी सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आप पूरी रेंज के अंदर से कहीं पर भी पैटर्न दे सकते हो और कितने भी पैटर्न दे सकते हो। मिनिमम इज वन, मैक्सिमम इट इज योर चॉइस। अगर आपको एक से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, दो तीन लगा दो ताकि आपको उतना नियरेस्ट एक ही स्ट्रोक पे आउटपुट आ जाए। अभी सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सेकंड पैटर्न, दैट इज मनोज। मैंने यहाँ क्या क्या मिडिल नेम निकाला। कहाँ लिख रहा हूं मैं? फोर्थ रो में। ऊपर नहीं लिख रहा, मैं नीचे लिख रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल ई करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा सभी मिडिल नेम निकल के बाहर आ गए। थर्ड नेम के लिए मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, इधर एम लिखा मैंने सपोज, ये एम लिखा, और यहां पर मैंने कंट्रोल की दबा दिया, तो सभी का मेरे को लास्ट नेम मिल गया। सो पोजीशन किस रो में आप लिख रहे हो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उस पूरी रेंज में आप कहीं भी लिख रहे हो, वो पैटर्न की इंपॉर्टेंस है दैट यू आर शोइंग। आपको क्या चाहिए? सपोज अभी यहां पर है, मुझे सरनेम के साथ फर्स्ट नेम चाहिए। मैंने यहां क्या लिख दिया? राजन इज द लास्ट नेम, और फर्स्ट नेम है मेरा श्रीनिवास। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहां पर मैंने कंट्रोल ही दबा दिया, हो गया है। यहां पर क्या था? लास्ट नेम जैन था, फर्स्ट नेम क्या? दीपिका है। आ गया। सो दैट वे यू कैन प्ले विद योर डेटा के कैसा भी आपको डेटा है उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको चाहिए, अब वो पैटर्न आप दे दो। रेस्ट ऑफ द थिंग सिस्टम विल टेक केयर। अब यहां पर इसी का आपको अगर कैपिटल लेटर्स में चाहिए, हमने यहां क्या लिख दिया कि सपोज हमने यहां लिख दिया झील आशु एम, ये हमने नाम दे दिया। आप चाहे टाइप करो, चाहे आप वहां से कॉपी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रोल ई, आ गया ये। अब ये क्या हुआ? ये आपका छोटे में आ गया। हमको क्या चाहिए था? कैपिटल में। क्लिक कर दो। अब आप इस बार हम टाइप नहीं करके, हम यहां से इसको सीधा पेस्ट कर रहे हैं। और पेस्ट में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ ये जो झील है, इसको हमने कैपिटल में लिख दिया। ये आशु है, तो इसको भी हमने कैपिटल में लिख दिया। और ये एम तो कैपिटल में है। तो व्हाट वी हैव गिवन, पैटर्न हमने क्या दिया? कैपिटल में दे दिया। आपने यहाँ कंट्रोल ही दे दिया, सब कुछ कैपिटल में आ गया। सेम वे यू कैन गो विद द स्मॉल केस ऑल्सो। यहां पर ही आपने इसी, अब इस बार हम यहां लिखते हैं, यहां पे हमने सब कुछ छोटे में लिख दिया। रेखा मनोज चक्रवर्ती, ये हमने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, और ये हमने कंट्रोल ही कर दिया। प्रॉपर में तो ऑलरेडी यह है। अगर ये प्रॉपर में ना होता, सपोज करो ये प्रॉपर में ना होता, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर भी ये आर कैपिटल में लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पे ये ई कैपिटल में लिखा हुआ है, इस टाइप का कोई डेटा है, तो अगर आपको इसको ठीक करना है तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप प्रॉपर का यूज कर सकते हो। कैसा यूज करना है? आपने यहाँ लिख दिया
श्रीनिवास पी राजन जी, ये आपने लिख दिया। अब आपने क्या एकदम तरीके से लिख दिया जैसा आपको चाहिए। आपने यहाँ पे कंट्रोल ही दे दिया, सबका सब ठीक हो गया। यहाँ देखो, आर था यहाँ छोटा हो गया, यहाँ पर ई कैपिटल था वो भी छोटा हो गया। सो इट इज योर चॉइस कि आपको किस तरीके का डेटा चाहिए, वो उसको बताना है एक्सेल को। बाकी का काम वो खुद करेगा। अब इसमें कौन कौन से उसने फंक्शन यूज किए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको मतलब है एक ही सिंगल क्लिक पर हमारा आउटपुट आ गया। दिस सेव्स योर टाइम। और ये जो चीज है, इट इज स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक इन नेचर का मतलब ये होता है कि अगर अब मैं राजन जी में से ये जी आई निकाल देता हूं, व्हाट विल हैपन, नथिंग। यहां पर इसकी कोई इंपैक्ट नहीं आएगी। क्यों? दिस इज स्टैटिक इन नेचर। एक टाइम क्या भूल जाओ, दूसरी बार चेंज करके करना है, फिर से कंट्रोल ही दबा दो, हो जाएगा। बट ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इट इज स्टैटिक इन नेचर। फुल नेम है, अगर हमको चाहिए कि सभी के ईमेल आईडी क्रिएट करने हैं, ठीक है, और विद द फर्स्ट नेम इन स्मॉल लेटर @ एंड जीमेल, तो हमको क्या करना है, सिर्फ एक पैटर्न देना है। ये हमने क्या लिख दिया, रेखा @gmail.com। ये हमने उसको पैटर्न दे दिया। नाउ यू जस्ट प्रेस कंट्रोल ई, ऑटोमेटिकली सारे ईमेल आईडी आपके क्रिएट हो जाएंगे। अब ये वाला केस है, इसमें क्या है कि आपके पास ये कोई ड्राइंग के कोड है या आइटम कोड है या कोई भी कोड है, उसका रूल है आपकी कंपनी का कि ये जितने भी आप बना रहे हो, दिस शुड कम इन विद स्क्वायर ब्रैकेट। ये सब कुछ आपका स्क्वायर ब्रैकेट में चाहिए। अब स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे आएगा, यहां पर वो बंदा भूल गया डालने का, यहां भूल गया, जो दो में ठीक है और तीन में गलत है। हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि हर ड्राइंग के दोनों साइड में स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। हमने लगा दिया। हमने किया क्या, ये इसको उठा के कॉपी किया और यहां लगा दिया। मतलब इंस्ट्रक्शन क्या दी, पुट वन स्क्वायर ब्रैकेट राइट साइड स्क्वायर ब्रैकेट ऑन दिस कोड। अब जैसे आप यहाँ कंट्रोल ई दबाओगे, ये क्या करेगा, सभी को लेके एंड में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देगा। इसमें गलती क्या हो गई कि जहां पर स्क्वायर ब्रैकेट था, मतलब जो आइटम कोड सही था वो गलत हो गया, और जो गलत वाले थे वो सही हो गए। तो गलत हो गया सारा कार्यक्रम। इसमें हम क्या करेंगे, विल डिलीट अगेन। फर्स्ट पैटर्न हमने उसको क्या दे दिया कि राइट ब्रैकेट लगा दो। दूसरा पैटर्न उसको ये भी बताना है कि भाई जहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है वहां कुछ मत करो। डोंट मेक एनी चेंजेस वेर एवर द करेक्ट फिगर्स आर, ओनली वेर इज द इनकरेक्टनेस कि यहाँ नहीं है वहीं पर तुम लगाओ। हमने ये दे दिया। अब क्या, हमने मल्टीपल पैटर्न्स दिए, दो पैटर्न्स दिए। जस्ट प्रेस कंट्रोल, लग गए दो पैटर्न। तो इस तरीके से आपको पैटर्न डिजाइन करने आना चाहिए, और उसके बाद उसको चेक करना आना चाहिए कि चेक कैसे किया कि ये हो गया। सपोज करो ये है अल्फा न्यूमरिक डेटा है, टेक्स्ट भी है नंबर भी है। अब इसमें से आपको सिर्फ नंबरिक डेटा निकालना है। अगर आपने एज इट इज प्रैक्टिस से 123 लिख दिया, कि न्यूमरिक हमको अलग करना, हमने 123 लिख दिया, और यहां पर अगर आपने कंट्रोल ई दबा दिया, तो क्या होगा, आपके नंबर तो आ गए सारे, बट गलत आए, अधूरे आए। क्यों? हमने पैटर्न क्या दिया, 123। चाहिए क्या, 1.3456, ये भी तो नंबर है। तो हमने डॉट तो कहीं पैटर्न में दिया ही नहीं था। जब डॉट नहीं दिया, उसको पता कैसे चलेगा कि डॉट से बाद के नंबर लेने, पहले के लेने के, बिना डॉट के लेने? तो हमारी गलती हमारे एंड पर है। तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर दो, गो विथ दिस पैटर्न 1.3456, ये डाल दिया आपने, और यहां पर आपने कंट्रोल ही दबा दिया। हो गया सारे ठीक। Means what? Wherever you want to give pattern, give complete pattern what you are looking for. अगर आपने अधूरा काम दोगे तो वो भी अधूरा काम करेगा, क्योंकि वो तो उसको वही समझेगा जो आपने दिया है, उसका दिमाग नहीं लगाएगा। ठीक है, लॉजिक वो अपने लिखेगा बट पैटर्न आपका रहेगा। अब यहां देखो, यहां पर दोनों साइड नंबर है। जब दोनों साइड नंबर हैं, तो आपका क्या हो गया, अगर आपने यहां पर 1 2 3 करके एंटर लगा दिया, कंट्रोल ई, तो क्या हुआ, 1 2 3 यहां पर भी है, 1 2 3 यहां पर भी है। पहला पैटर्न उसको कहां पर मिला,
ये वाला, उसने ये सारे उठा के बाहर रख दिए। एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमको ये वाले डेटा चाहिए। अब ये वाले डेटा आएंगे कैसे, तो गलती तो हो गई हमारी। एक चीज पैटर्न देने में खास ध्यान रखनी है, जो भी आप पैटर्न दे रहे हो वो यूनिक होना चाहिए उस टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पे यूनिक नहीं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो जो उसको पहला मिलेगा वो लेके फॉलो कर लेगा। ये गलत हो गया। अब हमको क्या करना है, अगर ऐसे केस में फंस जाते हो और आपको समझ में नहीं आता क्या करना है, आप दो पैटर्न दे दो। एक आपने ये पैटर्न दे दिया और दूसरा बोल दिया 1.3456। अब उसको क्लियर है कि ऐसा पैटर्न यहाँ पर तो है, लेकिन ऐसा पैटर्न सेकंड पोजीशन पे है, तो वो सेकंड वालों को उठा लेगा। एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप, मल्टीपल नंबर्स भी हैं तो वहां से आप आपकी रिक्वायरमेंट वाला नंबर खींच सकते हो। नेक्स्ट आता है ये, सपोज आपके पास कोई टेक्स्ट है जहां पे लिखा है वॉच, शूज, शर्ट, हेलमेट, कोई भी पीपीई आइटम है, और यहाँ पर लिखा है वुमन के लिए या मैन के लिए। आपको यहाँ से WIM बाहर खींचना है। अगर आप यहाँ पर W दे देते हो, अब W दिया तो W तो पहले में भी है, यहाँ पर भी है, मतलब ये पैटर्न जो आप दे रहे हो वो गलत है। जैसे आप यहाँ कंट्रोल E दबाओगे, वो क्या करेगा, पहले लेटर ये वाले उठा के आपको दे देगा। क्यों, उसको पहला W यहाँ मिल गया, उसने ये उठा लिया। आपकी रिक्वायरमेंट थी लास्ट करेक्टर थी। तो अब अगर उस W की जगह अगर आप यहां पर M लिखते पैटर्न में, M इस जगह पे यूनिक है, इट इज वेरी क्लियर कि वो लास्ट वाला ही लेना है उसको, वो अपने आप लास्ट वाले उठा लेगा। इट्स एन इंटेलिजेंट पर्सन, बट यू हैव टू गिव द गुड इनपुट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अब सपोज ये कोई नंबर्स हैं, सपोज ये कोई नंबर्स हैं। अब ये नंबर्स के अंदर हमको +91 और ये ब्लैंक, बीच में ब्लैंक स्पेस, ऐसा कुछ चाहिए। तो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले इस रेंज को सिलेक्ट करके टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, +91 लगाना है आगे, फिर 8469 लगाना है, फिर उसके बाद 665462 लगाना है। अगर इस फॉर्मेट में आपको नंबर चाहिए, आपने यहाँ एंटर लिख दिया, आपने फॉर्मेट दे दिया, उसको पैटर्न दे दिया, जस्ट प्रेस कंट्रोल, अपने आप सारे नंबर उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। पूरे फ्लैश फिल के अंदर मैंने आपको कितना पैटर्न दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पैटर्न मैंने आपको दिखा दिए। अब ये आपको समझ में आ गया कि पैटर्न को कैसे लिखा जाता है। पैटर्न कैन बी लैक्स, पैटर्न कैन बी वन, बट द फंडामेंटल इज कॉमन, कि जो भी आप पैटर्न दे रहे हो वो यूनिक होना चाहिए जिस टेक्स्ट के सामने आप दे रहे हो। फाइन। अब पैटर्न कब काम नहीं करेगा, फ्लैश फिल कब काम नहीं करेगा, ये 1 to 1 फंक्शन पे चलता है, 1 to many पे नहीं। अभी यहाँ क्या है, एक है और यहाँ मैनी है, मैनी मतलब मर्ज सेल है। जब आप मर्ज सेल के ऊपर वो फ्लैश फिल लगाने जाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा, इट वर्क्स फ्रॉम 1 to 1, एंड इट विल नॉट वर्क इफ देयर इज एनी ब्लैंक कॉलम इन द बिटवीन। पूरा ब्लैंक कॉलम में पूरा ब्लैंक है, तब भी वो यहाँ से कूद के यहाँ नहीं ढूंढेगा। तो ये अगर पूरा ब्लैंक है, ये आपको कोई आउटपुट नहीं देगा। यहाँ पर अगर आपने लिया है और ये मर्ज सेल कर रखा है, तब भी आपको आउटपुट नहीं देगा। तो दीज टू थिंग्स वी हैव टू टेक केयर while making use of your flash fill. I hope this is clear to all of you. प्रैक्टिस, और जो भी आपको लगता है कि आपके काम का है या आपकी इच्छा है सीखने की, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, वो वाला वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। एंड फॉर योर कंटिन्यूस वीडियोस एंड कंटिन्यूस नोटिफिकेशन, यू मे प्लीज लाइक, share it and subscribe to the channel. Thank you very much.